हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज हो गए हैं 1 फरवरी। उसके साथ ही मैंने कहा था कि आप सभी को दो दो सेट हर एक सब्जेक्ट के मैं जो हूँ डेट वाइज डेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट जैसे अगर सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, प्राइमरी की मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, तो इसके PYQs में जो है आप सभी को कराऊंगी। और सबका टाइम टेबल आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया है कि कितनी बजे कौन कौन सी वीडियो जो है वो अपलोड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे PYQ करा रही हूँ जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली। आप मैराथन क्लास सब 4-4 5-5 घंटे के लेंगी, अगर ये 10 मिनट का लेती हैं तो आपको आइडियाज मिल जाता है कि क्वेश्चंस आप कितने पानी में है, यानी कि आपने आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। उसमें आप सभी को देखना है कि आपकी जो है तैयारी किस लेवल की है। तो पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, उसके ऑप्शंस बताऊंगी, आपको लिखना है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद ही मैं इसके आंसर सॉल्व करूंगी। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छात्र को जानकारी ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप 30 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। नेक्स्ट है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप जरूर अपने जो है नंबर लगा लीजिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विभिन्न संस्कृतियों। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे नहीं के लिए क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, आप सभी को यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे जो है किशोरावस्था में एक ही जैसे प्रवेश नहीं करते। किसी की जब किशोरावस्था एंटर करते हैं तभी उनके अंदर लक्षण दिखाई लगते हैं, किसी के 1-2 महीने बाद लक्षण दिखाई, यानी सभी में व्यक्तिगत भिन्नता देखने के लिए मिलती है। तो ये जो है नहीं के लिए पूछा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पर दिया गया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी या असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पुरस्कार जो है वह बाहरी रूप से प्रेरित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जहां पर दिया गया कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। और इसके साथ ही फ्रेंड्स बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माना जाता है, क्योंकि सारी सबकी सोच में जो है विभिन्नता पाई जाती है और मनुष्य में भी विभिन्नताएं पाई जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पर क्वेश्चन कर रहा है जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान है। मैंने पियाजे की थ्योरी आप सभी को पढ़ाया हुआ है, नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। उसमें आप सभी को जीन पियाजे के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके लास्ट तक सब कुछ मैंने बताया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होते हैं। उसके साथ ही कह रहा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें यहाँ पर आप सभी को अपने क्वेश्चन देखने उसके आंसर लगाने हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यानी कि इसका राइट आंसर जो माना गया है वो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि पियाजे ने पर्यावरण को महत्व नहीं दिया है यहाँ पे, और अंतःक्रिया को जो है वाइगोत्स्की ने महत्व दिया है। इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पर वाइगोत्स्की शब्द जो है वह जो है कट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है अंतःक्रिया वाइगोत्स्की ने यहाँ पे पियाजे की बात की गई है। उसके साथ ही यहाँ पे MKO की बात की गई, मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी वाइगोत्स्की का है। और उसके साथ एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे स्वयं निर्मित करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है। गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानव संदर्भित होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप अपने जो है पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके
उसके बाद हमें लास्ट में पूरे आपके कितने 30 में से कितना सही हुआ वो कमेंट जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, ध्यान देना, क्षय होना, उसके साथ ही भूलना और पुनर्प्राप्ति। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, नेक्स्ट टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर थर्ड यानी टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग करता है, क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण की बात की गई है। विश्लेषण यानी अर्थ को तोड़ तोड़ के, और संश्लेषण मतलब जोड़ना। आप सभी को यही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आर और ए यानी कथन के आधार पर है। तो कथन के आधार पर आप सभी को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा साफ दिखाई नहीं देगा। शिक्षकों को निरंतर अपनी स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप टिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें दिया है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के बारे में। तो यहाँ पे आपने इसमें कैरोल गिलगन जो आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है ये बताना है। तो देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, नेक्स्ट की बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, नेक्स्ट है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें कथन के आधार पे क्वेश्चंस है। इसको आपको सॉल्व करना बहुत जो है कठिन होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। नेक्स्ट जो आर कथन कह रहा है वो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसके आधार पर आपके जो है आंसर क्या होने चाहिए? पहले आप देंगे उसके बाद ही यहाँ पे मैं आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है जो ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपठन कौशल डिस्लेक्सिया एक विस्तृति है जो शिक्षार्थी को की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शंस है भावनात्मक चित्र बनाने में, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिक ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, शारीरिक साथियों के साथ जो सामाजिकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के साथ समन्वय। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांत्रिकीय, न्यूरोलॉजिकल और ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होती है? 4 ऑप्शन से छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों से बहुगली प्रश्नों वाले कार्य पत्रक पूरी करने का कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निर्णय खुद, क्योंकि बच्चा जब खुद का निर्णय प्रस्तुत करेगा तो उससे बच्चा खुद से मानसिक रूप से सोचेगा, इससे उसका मानसिक जो है विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जहाँ पे दिया गया है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। 4 ऑप्शन दिए गए और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए और चारों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या आंसर होना चाहिए वो आप बताइए, अपना ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या या 30 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने का ध्यान देना, सुधारने पर जो है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, उसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक सीटेट में आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आप आंसर जो है नहीं दे पाएंगे। तो चारों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? उसके साथ ही अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व करना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। आपको ध्यान देना है, प्रोत्साहन की बात की गई है तो आपको चारों ऑप्शंस पहले पढ़ने हैं, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया गया कि जीन पियाजे, यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में बताया गया है। जीन पियाजे के बारे में आप सभी को पता होगा। इन्होंने कहा है कि चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंग के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो चारों ऑप्शंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स को देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। इस समय औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बीजगणित और गणना का जो है ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन अक्षर उसके साथ ही भ्रमित होती है। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स अगर बच्चे की आंखों की लाली की बात की गई है, तो जहाँ पे आंखों की बात की गई है तो आपको स्वयं समझना चाहिए वो दृष्टि की बात कर रहा है। आपको जो है यही समझना चाहिए कि यहाँ पे दृष्टि की बात की जा रही है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कारक और कथन की बात है, जिसमें आप सभी को बता दें एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। उसके साथ ही समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। पहले दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर को देना है कि क्या ये दोनों सही है या गलत है, या फिर एक ही गलत है या दोनों गलत है। आप सभी को पहले अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, यानी ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होता है और उन कार्यों को कर पाते हैं तो उनकी समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अर्थ है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात फ्रेंड्स यहाँ पे की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य अंदर। यहाँ पे MKO दिया गया है विद इन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की एक शिक्षिका ने नोटिस किया है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? चार ऑप्शन है, चारों को अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ ही आपको जो है यहाँ पे आंसर देने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अभिकथन और कारक के क्वेश्चन है, जो कि आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है। उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और नेक्स्ट अगर कारक की बात करें तो भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग इसके क्या आंसर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिर्फ 5 बचे हुए हैं और आपको देखना है कि आपने कितने जो है सही किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? चारों को अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को, उसके साथ ही आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभिकथन और कारक से है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देना चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापी जा सकती है। ये दोनों ऑप्शंस को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका राइट आंसर बताना है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा?
फ्रेंड्स बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सही है, और लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। अच्छे से पढ़ना है चारों ऑप्शंस को, उसके साथ ही आप सभी को देखना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं मानी जाती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? अगर बात करें तो बी सी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक गलत है क्योंकि यह रैखिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अभिकथन और कारक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा वो हमें जो है आप अपना पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके साथ ही हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। चार ऑप्शन से चारों को अच्छे से देखना है। तो अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो यहाँ पर जो है आपके 130 यहाँ से जो है 1 से लेकर के 30 तक हमने सीडीपी के क्वेश्चंस करा दिए। ऐसे ही आपको हर एक टाइम पे जो है सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहेगी। कम से सिर्फ 2 दिन में 2 सेट आपको दूंगी। एक दिन अगर आज फर्स्ट हो गया, कल सेकंड हो गया, कल सीडीपी की क्लास और मिलेगी। ऐसे ही फिर मैथ की क्लासेस चलेंगी और हिंदी की चलेगी, संस्कृत की चलेगी, ईवीएस की चलेगी। सारी क्लासेस आपको दो यानी दो सेट आप कर देते तो आपका हो जाता है। उसके बाद मैं आप सभी को मिक्स सीडीपी के कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जिसकी टाइमिंग आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा।